नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले दर्स के अंदर सूरत फ़ातिहा के मुख्तलिफ़ नाम बताए गए थे। उन नामों में से एक नाम इसका सूरतुस सलात भी है। सूरत सलात यानी नमाज वाली सूरत। ये चूँकि हर नमाज की हर रकात में सूरत फ़ातिहा पढ़ी जाती है, इसलिए इसे सूरतुस सलात भी कहते हैं। नमाज के अंदर सूरत फ़ातिहा का क्या हुक्म है, आज इसी के मुताल्लिक़ कुछ बातचीत करते हैं। सूरत फ़ातिहा नमाज में या इसके अलावा नमाज के अंदर कुछ अरकान होते हैं, अगर वो रुकन ना हो तो नमाज नहीं होती। उन अरकान में से एक रुकन क़िरात है कि कुरान मजीद का कुछ हिस्सा अगर नमाज में या नमाज की हर रकात में ना पढ़ा जाए तो उस रकात का, उस नमाज का फ़र्ज़ पूरा नहीं हुआ, नमाज नहीं होती, नमाज को दोबारा लौटाना पड़ता है। तो कुरान मजीद का मुतलकन पढ़ना, कुछ न कुछ हिस्सा नमाज के अंदर पढ़ना, ये कुरान मजीद का क़िरात करना, ये नमाज में रुकन है। लिहाजा नमाज में जितना कुरान मुयस्सर हो सके पढ़ना चाहिए, इसके बग़ैर नमाज नहीं होगी। अहनाफ हज़रात ये फ़रमाते हैं कि कुरान मजीद मुतलकन पढ़ना, कहीं से भी कुछ नमाज के अंदर पढ़ लिया, रुकन पूरा हो गया। और वो दलील लेते हैं सूरत मुज़म्मिल में अल्लाह ने फ़रमाया फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान। अल्लाह फ़रमाते हैं जो मुयस्सर हो कुरान से वो पढ़ लो। गोया जिसने थोड़ा बहुत कुरान का हिस्सा पढ़ लिया नमाज में, उसका रुकन मुकम्मल हो गया, नमाज उसकी हो गई। बाकी रही यह बात सूरत फ़ातिहा की, ये हदीस में आता है, एक रिवायत में आता है कि जिसने नमाज में सूरत फ़ातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नाक़िस है, मुकम्मल नहीं है। अहनाफ हज़रात कुरान व हदीस से समझ के ये मसला अख़ज़ करते हैं कि मुतलकन कुरान पढ़ना ये तो फ़र्ज़ है, नमाज में सूरत फ़ातिहा का पढ़ना वाजिब है। वाजिब का मतलब होता है कि इसका दर्जा फ़र्ज़ से तो कुछ कम है, सुन्नत से इसका दर्जा ऊपर है। इसी तरह नमाज में सूरत फ़ातिहा के साथ कम अज़ कम 3 छोटी आयत का पढ़ना या एक बड़ी आयत का पढ़ना ये भी वाजिब होता है। जिस बंदे ने नमाज की एक रकात में सूरत फ़ातिहा नहीं पढ़ी तो उस बंदे की नमाज मुकम्मल नहीं हुई, वो सजदा साहव करेगा, सजदा साहव करके नमाज को मुकम्मल करेगा। इसी तरह अगर सूरत फ़ातिहा तो पढ़ी, 3 छोटी आयत नहीं पढ़ी या एक बड़ी आयत नहीं पढ़ी या एक छोटी सूरत नहीं पढ़ी, अब उसका भी वाजिब एक रह गया, जब तक वो सजदा साहव नहीं करेगा उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। तो लिहाजा लेकिन ये तब है, ये फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली 2 रकतों की बात है। फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली 2 रकतें, सुन्नत, नफल, वितर, वाजिब, उनकी तमाम रकातों में सूरत फ़ातिहा और इसके साथ एक और छोटी सूरत का या एक बड़ी आयत का या 3 छोटी आयत का मिलाना ज़रूरी होता है। अगर इनमें से कोई चीज़ रह जाए तो फिर सजदा साहव करके नमाज को पूरा किया जाएगा। अगर एक रकात में उसने कोई भी क़िरात नहीं की तो फिर उसकी नमाज नहीं हुई। अहनाफ हज़रात फरमाते हैं कि नमाजियों की 3 हालतें होती हैं। एक वो नमाजी होता है जो अकेला नमाज़ पढ़ता है, एक वो नमाजी होता है जो मुक्तदी की हैसियत से नमाज़ पढ़ता है, एक वो नमाजी होता है जो इमाम की हैसियत से पढ़ाता है। ये 3 हालतें हैं, तीनों के अहकाम अलग अलग हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इस्तिदलाल किया है हदीस में, वो कहते हैं जिसने नमाज में सूरत फ़ातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं हुई। इस ज़मन में गुज़ारिश ये है कि ये रिवायत जो है ये नामुकम्मल है। इमाम मुस्लिम ने, इमाम निसाई ने, इमाम अबू दाऊद ने इस रिवायत में और सही सनद के साथ ज़िक्र किया है। इस रिवायत में एक लफ्ज़ और भी ज़िक्र किया है, फ़साइदन का लफ्ज़, कि जिसने नमाज में सूरत फ़ातिहा नहीं पढ़ी और इसके साथ और कुछ नहीं पढ़ा, यानी एक छोटी सूरत नहीं पढ़ी या एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयत नहीं पढ़ी, उसकी नमाज नहीं। अहनाफ हज़रात ये फ़रमाते हैं, इमाम अहमद भी फ़रमाते हैं कि ये अकेले नमाजी के मुताल्लिक़ हुक्म है। ये रिवायत उस अकेले नमाजी के बारे में है। और इस तरह की और भी रिवायात हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि हुज़ूर ने हमें हुक्म दिया कि हम सूरत फातिहा भी पढ़ें और जो हिस्सा कुरान से मुयस्सर हो नमाज में वो भी पढ़ें। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि हुज़ूर ने मुझे हुक्म दिया कि मैं ऐलान कर दूं कि सूरत फातिहा और इसके साथ कुछ कुरान का हिस्सा अगर ना पढ़ें तो नमाज नहीं। इसी तरह एक रिवायत में आता है, एक सहाबी आए, आके नमाज़ पढ़ी, मेरे नबी से सलाम किया, मेरे नबी ने फरमाया जा तू दोबारा नमाज़ पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। अब वो गया, दोबारा आया, सलाम किया, मेरे नबी ने फरमाया तू नमाज़ पढ़, तूने नहीं पढ़ी। सेहबार तीसरी दफ़ा आया, सलाम किया, मेरे नबी ने फिर यही फरमाया। उसने अर्ज़ किया हुज़ूर सिखा दें। मेरे नबी ने फरमाया जब आप नमाज के लिए आएँ तहारत करें और फिर तब तकबीर तहरीमा कहें। उसमें मेरे नबी ने और भी बहुत सारी बातें समझाईं। उसमें मेरे नबी ने यह भी फरमाया जितना हिस्सा कुरान से मुयस्सर हो वो भी पढ़। देखें, अगर सूरत फातिहा नमाज के अंदर फ़र्द होती, मेरे नबी ज़रूर फरमाते कि आपने सूरत फातिहा लाजमी पढ़नी। मेरे नबी ने फरमाया जितना हिस्सा कुरान से मुयस्सर हो ये भी पढ़। तो इससे मालूम होता है कि सूरत फातिहा और इसके साथ कुरान का कुछ हिस्सा और पढ़ना ये नमाज के अंदर ज़रूरी है। इसके बगैर नमाज नाक़िस है। और ये हुक्म किसके लिए है? जो अकेला नमाजी है उसके लिए है। और इमाम के पीछे मुक्तदी की हैसियत से नमाज़ पढ़ना, इसके मुताल्लिक़ क्या हुक्म है? इसके मुताल्लिक़ जी मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। एक रिवायत में आता है जिस बंदे का इमाम हो उसकी इमाम की किरात मुक्तदी की किरात होती है। मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी लहू किराअतुन, कि इमाम की किरात मुक्तदी की किरात होती। लिहाजा इमाम के पीछे मुक्तदी को कुरान मजीद में से कोई हिस्सा नहीं पढ़ना चाहिए। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, दर्जा अव्वल की हदीस है, सही हदीस है। वो फरमाते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने समझाया कि जब तू तकबीर तहरीमा कह ले नमाज शुरू हो जाती है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने समझाया जब इमाम पढ़े तो तू खामोश रह, जब इमाम किरात करे तो तू खामोश रह। तो मुक्तदी के मुताल्लिक़ है हुक्म कि वो मुक्तदी खामोश रहे और सुनता रहे, कि इमाम जो किरात करेगा कुरान पढ़ेगा उसकी किरात को सुनता रहे। इसी तरह एक और रिवायत में आता है कि जिसने इमाम के पीछे नमाज पढ़ी, इमाम की जो किरात है वो मुक्तदी को काफ़ी हो जाती है। ये रिवायत भी वाज़ेह है। इससे पता चलता है कि मुक्तदी की जो इमाम की जो किरात होती है वो मुक्तदी की किरात है, मुक्तदी को अलहदा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इन तमाम रिवायात का ख़ुलासा ये निकला कि अगर इमाम नमाज पढ़ा रहा है, इमाम किरात करेगा, सूरत फातिहा भी पढ़ेगा, साथ और सूरत भी मिलाएगा। अगर मुक्तदी नमाज पढ़ रहा है, मुक्तदी खामोशी के साथ सुनेगा, खामोश भी रहेगा। और अगर अकेला कोई नमाजी नमाज पढ़ रहा है तो उसके लिए यही हुक्म है कि सूरत फातिहा भी पढ़ेगा, साथ और सूरत भी मिलाएगा। तो जो हज़रात सूरत फातिहा का कहते हैं जी फातिहा के बगैर नमाज नहीं, उनको साथ ये भी बताना चाहिए रिवायात तमाम को देखते हुए कि जिसने सूरत फातिहा और साथ कुछ और कुरान का हिस्सा नहीं पढ़ा उसकी नमाज नहीं। तो मालूम हुआ, तो अहनाफ हज़रात के ख़िलाफ़ ऐसे प्रोपेगंडा ना किया जाए। अहनाफ अहादीस के ऊपर अमल करते हैं और उन तमाम अहादीस को फ़ॉलो करते हैं जिन पर सारे आइम्मा मुत्तफ़िक़ हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहिमहुल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि सहाबाए कराम के ज़माने में कुछ चीदा ही ऐसे थे जो इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़ने वाले थे। और गालिबन दो सहाबा के नाम आते हैं, हज़रत उबादा इब्न सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत महमूद इब्न रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये हज़रात इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़ने के कायल थे। और इमाम बुखारी और इमाम बैहकी, इमाम बुखारी 3री सदी के मुहद्दिस हैं, इमाम बैहकी 4th सदी के मुहद्दिस हैं, वो भी उनका भी यही मसलक है कि अगर नमाज के अंदर सूरत फातिहा ना पढ़ी मुक्तदी ने उसकी नमाज नहीं, वगरना बकिया सारे हज़रात और अइम्मा सलासा इमाम अहमद, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, उन सब के नज़दीक वो इतना कह देते हैं कि अगर सिरी नमाज है जिसमें इमाम आहिस्ता आवाज़ में किरात करता है, कहते हैं उसमें अगर पीछे पढ़ ले तो मुस्तहब है, वो भी मुस्तहब है, अच्छा है, वगरना। और इमाम जब जहरी आवाज़ में किरात कर रहा है वो कहते हैं उस वक़्त इमाम के पीछे पढ़ना गोया इमाम के साथ झगड़ने के मुतरादिफ है।
تو ان تمام روایات کا خلاصہ کلام نکل آیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مسئلے میں متشدد نہیں ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے قوی دلائل کس کے ہیں، اور امام ترمذی فرماتے ہیں اس مسئلے میں قوی دلائل احناف کے ہیں، لہذا امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔